तो इस कहानी की शुरुआत हीरो के बचपन से होती है, जिसमें उसके पापा उसे बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। फैमिली फ़ोटो में उसके मम्मी पापा की फ़ोटो है, जिसमें पापा का फेस नहीं दिख रहा है और हीरो इसमें भी उदास ही लग रहा है। हीरो बार सॉरी सॉरी बोलते रहता है और उसके पापा उसे मारना बंद नहीं करते हैं। उसकी मम्मी आराम से उसी कमरे में टीवी देख रही होती है, अपने पति को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही है। लगता है उसकी माँ भी हीरो को अब्यूज़ करती है। उसके बाद हीरो की स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। हीरो लगता है सो रहा है और उसकी आँख खुल जाती है। उसकी आँख खुल जाती है इसलिए क्योंकि बस में एक लड़की किसी से लड़ रही होती है और एक लड़का उसे परेशान कर रहा होता है, जिसने उस लड़की का सामान ले लिया है। लड़की का नाम सगाऊ आयाका है और जो लड़का उसे परेशान कर रहा है उसका नाम ओयामादा सोगू है और वो उसका सामान उसे वापस नहीं कर रहा है। वो लड़का बोल रहा है, तुम तो रोमांटिक नोवेल पढ़ती हो, क्या बच्ची हो क्या अभी भी? और वो उसे परेशान करता ही रहता है। बाकी के क्लास के बच्चे चुपचाप मुंह लटका के बैठे हुए हैं और इग्नोर कर रहे हैं। कोई किसी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। क्लास का टीचर भी मजे से सो रहा है और कोई हेल्प नहीं कर रहा है। उसके बाद हमारा हीरो, जिसका नाम मेमोरी तोयाका है, वो इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। लड़की चौंक जाती है पर लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमारा हीरो बहुत कमज़ोर है और वो उसको अपने गुस्से से हीरो को पीछे धकेल देता है और हीरो डर जाता है। वो बोलता है, मेमोरी तुम्हें क्या हो गया है? आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है तुम्हें लड़ने में? मेमोरी डर जाता है और वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। वो भी कहता है कि ये इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। फिर क्लास का जो कूल बच्चा है वो पीछे बैठा हुआ है, जिसका नाम कीरेहारा तोकेता है, वो उसको बोलता है कि मेमोरी को परेशान मत करो। मेमोरी अभी भी मुंह लटका के खड़ा हुआ है। फिर ये जो ओयामादा बुली लड़का है वो दूसरे को बुली करने चले जाता है और फिर भी कोई उसको रोकता नहीं है। सब मुंह लटका के बैठे हुए हैं। फिर टीचर बोलता है कि अब ये बुली करना बंद करो, अगर उसने सुसाइड कर लिया तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प नहीं करूँगा। फिर अचानक से एक आवाज़ सी आती है और लाइट चमकने लगती है पूरी बस में और देखते ही देखते पूरी क्लास टेलीपोर्ट हो जाती है और आवाज़ ऊपर से आती है कि इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। कोई औरत ऊपर खड़ी है जो कि बोलती है कि मैं इस दुनिया की भगवान हूँ और मेरा नाम विशियस है, मैं तुम सबका स्वागत करती हूँ। इस जगह ये जो गॉडेस है, ये किंगडम ऑफ एलोन गॉडेस है। वो कहती है, मैंने तुम्हें ही इस दुनिया में बुलाया है। इस दुनिया में डीमन अम्पायर है जो कि दोबारा आ गया है, जिसके लिए हमें हीरो की ज़रूरत है उन सबको हराने के लिए। बाकी क्लास अभी भी शौक में है कि ये सही में कोई दूसरी ही दुनिया है। वो तो बोलते हैं कि अभी तो हम बस में ही थे, हम कहीं मर तो नहीं गए। सब अभी भी कंफ्यूजन में है। कोई बोलता है मेरा लगेज कहाँ है, कोई बोलता है मेरा मेकअप कहाँ है। टीचर बोलता है सब शांत हो जाओ। गॉडेस की बात मानने के लिए बोलता है। वो इसलिए बोलता है क्योंकि लगता है टीचर को गॉडेस पसंद आ गई है और उसके पीछे वो लट्टू हो चुका है। आसपास के एरिया में जैसे कि दिखा रहे हैं कि काफ़ी सारे सोल्जर भी खड़े हुए हैं। तो हीरो बोलता है गॉडेस की गोल्डन आंखें भी है। हीरो अपना गाल को छू के टेस्ट करता है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं, रियलिटी ही है ना। फिर क्लास का जो कूल बच्चा है वो बोलेगा, हमें इससे क्या मिलेगा, डीमन को डिफीट करके हमें क्या मिलेगा। फिर गॉडेस बोलती है, तुम अपनी दुनिया में बिना डीमन को हराए वापस नहीं जा सकते, तो तुम्हें डीमन को हराना ही पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है तो। गॉडेस बोलती है, इसका एक रिवर्स समनिंग रिचुअल है, लेकिन उसमें 2 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है डीमन किंग का दिल और जो दूसरी चीज़ है एक क्रिस्टल नेकलेस जो डीमन किंग के पास ही मिलेगा। फिर जो बुली लड़का है जिसका नाम ओयामादा है वो बोलता है, ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, ये तुम काम क्यों नहीं कर लेती, हम क्यों हराए, हमें इससे क्या मिलेगा। वो बोलता है मैं ये सब नहीं करूँगा। फिर गॉडेस हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ हीरोज़ हम हमारी इस दुनिया की मदद कीजिए, इस दुनिया को बचाइए। सब लोग चुपचाप देख रहे होते हैं। फिर हमारी ये मेन फीमेल कैरेक्टर सगाओ आया का सवाल पूछती है। गॉडेस बोलती है, बताओ क्या सवाल है। अब
लड़की बोलती है हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है, हम डीमंस को कैसे हराएंगे, हम तो सिर्फ एक आम इंसान है। फिर गॉडेस बोलती है तुम सबके पास पावर्स है जो तुम्हें अभी पता लग जाएगी। कुछ लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि यह दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वो बोलता है ये पक्का कोई प्रैंक है। और यामादा बोलता है मैं तो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। उन सबको विश्वास दिलाने के लिए ये गॉडेस एक प्रिजनर, एक कैदी को खड़ा करती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा कुत्ते जैसा राक्षस है जिसकी पीली पीली 3 आँखें हैं। और उसके बाद वो कुत्ता उस प्रिजनर को खा जाता है और सारा खून देख के सारी क्लास डर जाती है। और रानी जो गॉडेस है इस देश की, वो इस जला के जादू से मार देती है। उसके बाद सारी क्लास डर जाती है। एक लड़की तो डर के मारे बेहोश भी हो जाती है। उसके बाद सबको यकीन आता है कि ये सही में असली ही दुनिया है, कोई नकली दुनिया नहीं है। फिर गॉडेस बोलती है चलो आओ तुम्हारी शक्तियों की टेस्ट की जाए कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है। एक क्रिस्टल बॉल के सामने वो सबको आने के लिए बोलती है। पहला लड़का आता है, उसके पास भी टैलेंट निकलता है। दूसरी एक लड़की आती है जिसमें देख सकते हैं कि पर्पल कलर की लाइट निकल रही है, उसके पास भी पावर है। इस चश्मे वाले के पास भी पावर है। और जो बुली लड़का है उसके पास कुछ ज़्यादा अच्छी पावर है। सब देख के खुश हो जाते हैं, गॉडेस भी खुश हो जाती है। और जो ये ओयामादा लड़का है वो भी काफ़ी खुशी से नाचने लग जाता है। हीरो बोलता है क्या फालतू की चीज़ में खुश हो रहा है। फिर क्लास का कूल बच्चा आता है जो अपनी पावर से इस बॉल को तोड़ देता है। लगता है इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। जो गॉडेस विशियस होती है वो ताली बजाती है और बोलती है वाह तुम तो एस क्लास निकले। कूल लड़का बोलता है तुम्हें हमारी लैंग्वेज ये कैसे पता, ये तो हमारी दुनिया का अल्फ़ाबेट है। कहता है मैं तुम्हारी दुनिया के अल्फ़ाबेट के हिसाब से पावर तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर ओयामादा भाग के गॉडेस के पास आता है। वो बोलता है मेरी पावर क्या है। वो बोलता है तुम्हारी पावर ए है। फिर मेन कैरेक्टर जो लड़की है वो आती है सोगाओ अयाका। वो भी अपनी पावर टेस्ट करती है, उसकी पावर भी एस क्लास निकलती है। बाकी लोग करते हैं, बाकी सबके पास काफ़ी अच्छी पावर्स है। उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर जो हीरो है इस शो का, उसकी बारी आती है। मिमोरी तोयाका। वो बॉल के पास जाता है, जैसे ही वो हाथ रखता है कलर पर्पल रंग की हो जाती है। लेकिन सब बोलते हैं ये सबसे वीक कलर है, इसकी कोई पावर नहीं होती। गॉडेस बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है और हीरो के जवाब हीरो बोलता है कि मेरी क्लास क्या है, पर वो बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है और दूसरे क्लास के बच्चे को आने के बोलती है। वो बिल्कुल इग्नोर कर देती है। उसके बाद दूसरा बच्चा आता है, उसका नाम यसु होता है। यसु भी काफ़ी बुली होता है, पर जैसे ही उसके पास अच्छी पावर निकलती है उसका अंदर का ईवल पना बाहर आ जाता है। गॉडेस बोलती है कि सब अपनी पावर चेक करें स्टेटस ओपन करके। हीरो अपना स्टेटस ओपन करता है तो उसकी पावर काफ़ी कम दिख रही है। गॉडेस के पीछे आके देखती है और इग्नोर कर देती है। और यामादा बोल रहा है कि ये तब तो बहुत बोरिंग हो चुका है। गॉडेस बोलती है हमें एक और चीज़ करनी है सब चीज़ ख़त्म करने से पहले। वो बोलती है हमारी क्लास में तो यहाँ पर एक सबसे वीक लड़का है जो कि हमारा हीरो ही है। गॉडेस बोलती है इस सर्कल के बीच में इस हीरो को खड़ा दो। गॉडेस बोलती है ये हीरो सबसे कमज़ोर है, ये जो लोग स्ट्रॉन्ग है उनको धीरे करेगा और उनके लिए परेशानी करेगा। और गॉडेस फिर बोलती है कि हमें इसको डिस्पोज करना होगा, मतलब फेंकना होगा। गॉडेस हंसती रहती है। हीरो हैरानी से गॉडेस को देख रहा होता है। हीरो को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। गॉडेस बोलती है कि हम तुम्हें किसी डंजन में फेंक रहे हैं। हीरो उदासी से अपने घुटनों में गिर जाता है। फिर एक लड़का उसकी हेल्प करने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखता है। उसको लगता है ये उसको कुछ संपत्ति दिखाएगा, लेकिन हीरो ने बुली होने से थोड़ा बचाया भी होता है। उसको लगता है ये इसको अब बचाएगा, लेकिन ये अपनी असली औकात दिखा देता है और हीरो का मजाक उड़ाने लग जाता है। सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। हीरो चुपचाप उदासी से सबको देख रहा होता है। वो गुस्से से बहुत ही हताश हो चुका है। फिर समनिंग जो एक सर्कल गॉडेस ने बनाया हुआ है ज़मीन पे, वो चमकने लगता है और गॉडेस बोलती है कि तुम सबसे बेकार हीरो हो, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। वो उसको एक थैली देती है जिसमें
वो बोलती है तुम थोड़ी पावर डालोगे तो इसके अंदर से थोड़ा सामान निकल जाएगा जिससे तुम थोड़ी देर के लिए सर्वाइव कर सकोगे। फिर जो क्लास की मेन लड़की होती है जो सबसे अच्छी है वो इस सबको रोकने के लिए बोलती है, क्या वो बोलती है सब गलत है ये मत करो, पर कोई उसकी नहीं सुनता है और हीरो उस लड़की को देख रहा होता है। फिर गॉडेस उस लड़की के पेट में बड़ी जोर से मुक्का मार के उसको बेहोश कर देती है। बाकी के जो क्लासमेट है वो सब हंस रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं जल्दी करो, हमें सोने भी जाना है, इस लूज़र को यहाँ से हटा दो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सुन के जो मेमोरी है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर यूज़ करता है गॉडेस पे जिसका नाम पैरालाइज है, बट उसका कोई असर नहीं होता। गॉडेस बोलती है यहाँ पर एक डिस्पेबल बबल प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट हो रखा है जिससे तुम्हारी पावर यहाँ काम नहीं करेगी। गॉडेस फिर हीरो का मजाक उड़ाती है कि तुम तो ई क्लास लूज़र हो और ट्रैश हीरो हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। फिर जो क्लास का कूल बच्चा है वो भी इस बैरियर में अपनी पावर यूज़ करता है और कहता है मैं तो सिर्फ टेस्टिंग कर रहा था। गॉडेस देखती है उसे। कूल बच्चा बोलता है कि अब तो मैं अपनी पावर ठीक से यूज़ कर पा रहा हूँ। बाकी बच्चे बोलते हैं जल्दी करो, मैं बहुत थक गया हूँ यहाँ खड़े खड़े, मुझे सोना जाना है। और जो यशु लड़का पहले जो बुली हो रहा था पावर आने के बाद अपनी असली रंग में दिखाने लग जाता है। और एक कूल लड़का भी बहुत बोलता है कि हमारा कीमती समय बर्बाद मत करो और ये सब करो, जल्दी निपटाओ। ये दो लड़कियां भी कुछ नहीं बोलती, बस पीछे बड़बड़ करके निकल जाती कि हमारी क्लास के बच्चे कितने बेकार हैं। ये दोनों भी उतने ही बेकार हैं क्योंकि ये भी हीरो की हेल्प नहीं कर रहे हैं। बाकी क्लास के बच्चे भी चुपचाप खड़े हुए हैं। हीरो रो रहा होता है, वो अपने बचपन की यादें याद कर रहा होता है। वो सोचता है कि कोई मदद करने नहीं आएगा, तुम्हें तुम्हारी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। उसकी आंखें रो रो के बहुत गड्ढे पड़ चुके हैं। फिर हीरो अपने विलन जैसे लुक से गॉडेस को बोलता है मैं एक दिन हराऊंगा और रिवेंज लेने आऊँगा। हीरो टेलीपोर्ट होके एक डंजर में चले जाता है जिसका नाम रूम्स ऑफ डिस्पोजल है। वहाँ काफ़ी अंधेरा है और वो बैग में पावर डाल के थोड़ी रोशनी करता है। नीचे कंकाल की हड्डियाँ भी पड़ी हुई है जिससे देख के हीरो काफ़ी डरा हुआ महसूस करता है। थोड़ी सी आगे चलने के बाद एक मोस्टर उस पर हमला कर देता है जो कि काला सा और पीली पीली लाइंस पड़ी हुई है। हीरो डर के मारे भागता है और पीछे भी नहीं देखता है। वो इतना डर जाता है कि उसको समझ नहीं आता क्या करे। वो भाग रहा होता है, पीछे सांड जैसा और इंसान जैसा राक्षस उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। हीरो को रो रो के भाग रहा होता है और बच रहा होता है। वो याद करता है कि उसको कैसे बुली किया गया है, गॉडेस ने उसको कैसे फेंक दिया है, बचपन से लेकर आज तक उसे कितना परेशान किया गया है। ये सब देखते हुए वो अपनी हिम्मत जुटाता है और अपनी पावर को लास्ट टाइम यूज़ करता है और उसकी एकदम से पैरालाइज पावर उस मोस्टर पे काम कर जाती है और वो मोस्टर रुक जाता है। फिर वो बिना कोई देरी करे वहाँ से भाग जाता है। वो बोलता है शायद मैं लकी हूँ। फिर आगे जाके चिकन सा दिखने वाला अजीब सा मोस्टर उसको मिलता है आगे, जिसकी पीली सी खतरनाक सी आँख है। उसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या करे, क्योंकि उसको अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है मेमोरी को कि उसकी पावर सही में काम करती है और उसकी पावर इतनी भी बेकार नहीं है। वो कहता है ये बर्ड जैसा मोस्टर मुझे खा जाएगा, अब मैं क्या करूं। वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता। वो लास्ट बार एक और बार अपनी पावर यूज़ करता है, उसकी पावर एकदम से मोस्टर को रोक देती है। हीरो काफ़ी हैरान हो जाता है कि उसके पास ऐसी पावर है और ये काम भी कर गई। वो काफ़ी हैरान है। वो बोलता है कि मेरे पास और भी अलग अलग पावर है, उसको भी यूज़ करना चाहिए। पर उसकी मैजिक पावर, MP का मतलब होता है मैजिक पावर, जो कि 1 हो चुकी है और उसके बाकी पावर भी लेवल 1 है। वो कहता है मेरे पास अभी स्किल्स नहीं है, पता नहीं मैं यूज़ कर पाऊँगा। वो फिर भी पॉइज़न जो उसके पास 3 में से दूसरी पावर है वो यूज़ करता है और वो उस मोस्टर को लग जाती है और उसकी मोस्टर से आँखों से खून निकलने लग जाता है और धीरे धीरे खून टपकते टपकते हीरो उसको देख रहा होता है। अब हीरो की मैजिकल पावर बिल्कुल 0 हो चुकी है और वो मोस्टर दोबारा वापस आ चुका है, सांड वाला। वो बोलता है अब मैं ये सब कैसे रोकूंगा। उसको फ्लैशबैक आने लग जाते हैं गॉडेस के, ईविल गॉडेस के, कि
सब उस पे हंस रहे हैं और उसको इस प्रॉब्लम से कोई बाहर नहीं निकालेगा। उसको हीरो को बहुत गुस्सा हो रहा होता है, उसके माँ बाप से लेकर उसके दोस्तों से लेकर उसकी क्लासमेट तक सब पे गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो मन में बोलता है अपने बचपन की यादें सोचते हुए कि मैं सबको मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, मैं मार दूंगा। और यहीं करते करते हीरो अपनी हिम्मत जुटाता है और स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ से फाइट करके ज़िंदा बाहर निकलूँगा और सरवाइव करूँगा। और अपनी हिम्मत जुटा के इस एपिसोड का एंड हो जाता है।